वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से उत्तराखंड बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर है। दायित्वधारियों को जल्द मिलेगा दर्जा, कैबिनेट और राज्य मंत्री स्तर का मिल सकता है दर्जा। गोपन विभाग ने संबंधित फाइल सीएम धामी को भेजी। सीएम धामी ने 10 वरिष्ठ नेताओं को सौंपे थे दायित्व। विभिन्न परिषद और बोर्डों में सौंपे थे दायित्व। दायित्वधारियों का अभी तक दर्जा नहीं हो पाया था तय। तो बड़ी खबर बता रहे, दायित्वधारियों से जुड़ी हुई ये खबर है और उनके लिए ये एक खुशखबरी है। तो दायित्वधारियों को जल्द उनको मिलेगा कैबिनेट और राज्य मंत्री स्तर का दर्जा। गोपन विभाग ने संबंधित फाइल सीएम धामी को भेज दी है। सीएम धामी ने 10 वरिष्ठ नेताओं को सौंपे थे दायित्व। विभिन्न परिषद और बोर्डों में सौंपे थे दायित्व। दायित्वधारियों का अभी तक दर्जा नहीं हो पाया है तय। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, दायित्वधारियों से जुड़ी हुई खबर है और उनके लिए खुशखबरी की खबर है ये। हमारे साथ हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, दायित्वधारियों को के लिए एक खुशखबरी है कि उन्हें जल्द ही कैबिनेट और राज्य मंत्री स्तर का दर्जा मिल सकता है। मनीष, देखिए, बीती 27 तारीख को यानी 27 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संस्तुति पर जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के 10, उनको उत्तराखंड सरकार में दायित्व मिले थे। अलग अलग परिषदों में, अलग अलग बोर्ड्स में इनको दायित्व दिए गए थे, लेकिन अभी तक दर्जा जो है वो तय नहीं हो पाया था, यानी राज्य मंत्री का दर्जा इनको अभी तक नहीं मिल पाया, जिसके चलते उनको तमाम जो भत्ते होते हैं और तमाम जो ऑफिस का खर्च होता है वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। हालांकि तमाम जानकारियां हमारे पास आ रही हैं कि गोपन विभाग ने जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इससे संबंधित फाइल भेज दी है और बहुत जल्द तमाम जो ये 10 नेता हैं इनको जो दर्जा है राज्य मंत्री का वो मिल जाएगा। हालांकि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये कयास लगा रहे हैं कि नवरात्रों पर ये तोहफा दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहने की संकेत दिए हैं कि बहुत जल्द तमाम जो ऐसे दायित्वधारी हैं जिनको जिम्मा दिया गया है अलग अलग परिषदों में, अलग अलग बोर्ड्स में, उनको बहुत जल्द जो है राज्य मंत्री का जो दर्जा है वो मिल जाएगा। क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कतें भी फिलहाल आ रही हैं, क्योंकि उनको अपनी आवाजाही में दिक्कत आ रही है। उनके पास अभी चूँकि सरकारी गाड़ियाँ होती हैं वो अभी इनको अलॉट नहीं हुई हैं। कार्यालय होते हैं, हालांकि कार्यालय अलॉट हो गए, लेकिन उनमें विधिवत जिस तरह से काम होना चाहिए था वो अभी सुचारू रूप से नहीं चल पाया है। तो कहीं ना कहीं जब तक विधिवत रूप से तमाम चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो जो संबंधित विभागों के काम हैं उनमें कहीं ना कहीं अड़चनें पैदा होती हैं। आने वाले वक्त में ऐसा माना जा रहा है कि नवरात्रों में तमाम जो दायित्वधारी हैं उनको जो है ये तमाम जो सौगात है वो मिलने जा रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय से तमाम जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं वो उसका इंतजार कर रहे थे। मनीष, एक तरफ देखिए, अभी तो मतलब इनको दायित्व तो दे दिया गया, लेकिन अभी इनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कब तक इनको राज्य मंत्री का और तमाम चीज़ें जो आप बता रहे हैं वो मिल पाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर इसमें अगर नवरात्रि में नहीं हो पाता है और इसमें डिले करते हैं तो इनकी अगली लिस्ट कब तक आएगी, जो और लोग भी तैयार हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि लेट पर लेट लतीफ़ी क्यों की जा रही है इस चीज़ को लेकर। देखिए, बिल्कुल मनीष, इसके लिए चूंकि पूरी तरह से जो शासन के आला अधिकारी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और सरकार का सीधे सीधे इसमें हस्तक्षेप रहता है और उसकी किस तरह से वो पूरे काम को अंजाम दे रही, किस तरह से उसकी कार्यप्रणाली है, तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ नेता इनको जिम्मा दिया जाना है। क्योंकि अगर हम पूर्ववर्ती सरकारों की बात करें, अगर हम एनडी तिवारी सरकार की बात करें तो उसमें 250 से 300 दायित्वधारी होते हैं, जबकि अभी तक महज पहली लिस्ट जारी हुई है, उसमें 10 नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। हालांकि माना जा रहा है कि कम से कम 70 से 80 नेताओं को जिम्मेदारी दी जानी है, लेकिन अभी जिस तरह के फिलहाल माहौल बना हुआ है मनीष, तो ऐसी संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही कि लोकसभा चुनाव से पहले और दूसरी लिस्ट जारी होगी या फिर और नेताओं को तरजीह दी जाएगी। क्योंकि भाजपा का एक मिशन है कि वो वीआईपी कल्चर को दूर रखना चाहती है, यानी जिस तरह से हमने देखा है पूर्ववर्ती सरकारों में लाल बत्तियां बांटी गई, भाजपा ने उसको समाप्त किया और एक सर्वसाधारण एक कह सकते हैं कि एक मिसाल पेश की कि साधारण रूप में तमाम जो राज्य स्तरीय मंत्री हैं वो जो है अपने कामों को अंजाम दें। तो आने वाले वक्त में ऐसा माना जा रहा है कि लिस्ट तो जारी होगी, लेकिन कब होगी इसकी अभी तिथि तय नहीं हुई है। हालांकि अभी 2
चुनाव पर राज्य सरकार का पूरी तरह से फोकस है। इसमें लोकसभा चुनाव है और निगम के चुनाव है। हालांकि निगम के चुनाव की अभी अधिसूचना दूर दूर तक जो है ऐसा अंदेशा नहीं जताया जा रहा है कि बहुत जल्द अधिसूचना जारी होगी, क्योंकि ऐसी कयास जरूर लगाई गई अधिसूचना जारी होगी, लेकिन अभी तक दूर दूर तक कोई भी नामो निशान जो है निगम के चुनाव हैं उनका नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव पर पूरा फोकस भाजपा ने रखा हुआ है। इसी बीच जो है लगातार जो है इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम जो दायित्वधारी हैं उनको दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का जो सौगात है वो मिलेगी। लेकिन हालांकि भी दायित्व बांटे गए हैं और ये कब तक हो पाएगा, नवरात्रों के संकेत हालांकि जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनकी तरफ से जरूर मिल रहे हैं, लेकिन इस पर मोहर कब तक लगी, कब तक उनको गाड़ियां लॉट होंगी, कब तक उनको तमाम जो सुख सुविधाएं होती हैं जो मिलनी चाहिए जो दर्जाधारी मंत्री होते हैं उनको, वो कब तक हो पाएगा ये देखना होगा। हालांकि अभी आज की अगर हम बात करें, आज के ताज़ा खबर है कि आज जो मधु भट्ट हैं उपाध्यक्ष हैं साहित्य एवं कला परिषद की, उनके कार्यालय का भी उद्घाटन है। उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहने वाले हैं और तमाम जो सुविधाएं हैं और जो बचे हुए तमाम जो दायित्वधारी हैं उनको कब मिल पाएगा ये देखना होगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जो दायित्वधारियों को दायित्व दिया जा रहा है उसमें हर वर्ग और हर जाति को ध्यान में रखा जा रहा है, ताकि आने वाले चुनाव में कोई उंगली ना उठा पाए। अगर ऐसा कोई उंगली उठाता है तो ये ना कह पाए कि भाई आपने इनको छोड़ दिया, आपने उनको छोड़ दिया। तो हर एक वर्ग, हर एक जाति को ध्यान में रखते हुए दायित्व बांटे जा रहे हैं। अस्करी 2024 के चुनाव के लिए ये काफ़ी अहम नहीं हो जाते हैं? बिल्कुल मनीष, देखिए इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस तरह से 10 नेताओं को तरजीह दी गई है, इसमें मदरसा बोर्ड के जो जिनका अध्यक्ष बनाया गया है मुफ्ती शमून अहमद कासमी, उनको भी इसमें तरजीह दी गई है। और इसके अलावा कुमाऊं के बड़े चेहरे माने जाते हैं बलराज पासी, पूर्व मुख्यमंत्री जो हरीश रावत के दिग्गज नेता थे एनडी तिवारी, उनको चुनाव भी हरा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत फोकस करके जो है तमाम जो नेता हैं उनको तरजीह ठीक दी है, गई है। अस्करी हम आपको रोकना चाहेंगे। ज्योति प्रसाद गहरोला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन्हें भी दायित्व मिल चुका है। ज्योति प्रसाद गहरोला जी, स्वागत है एचएन में आपका। ज्योति प्रसाद गहरोला जी, आपको भी दायित्व मिला है, लेकिन कब तक आप लोगों को कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट और राज्य मंत्री का जो दर्जा है वो मिल जाएगा, कब से काम शुरू हो जाएगा? इसको लेकर कोई जानकारी आप लोग को दी गई है? नहीं, जैसे ही सभी कार्यकर्ताओं को दायित्व मिले हैं, काम तो तभी से शुरू हो गया था। जी। सभी ने अपने कार्यालय में जाना, उस कार्य को समझना, जो उनको दायित्व दिए गए हैं उनको समझने समझाने का काम शुरू हुआ है। अब ये तो दर्जे का विषय है, ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जैसे ही उचित समय आएगा तो इसका भी निर्धारण हो जाएगा। जी। जी, ज्योति प्रसाद जी, कहा जा रहा है कि नवरात्रि का समय है, आप लोग को हो सकता है तोहफा इसी नवरात्रि में मिल जाए। नहीं, सबसे पहले तो एचएनएन न्यूज के पूरे परिवार को मेरी ओर से, हम सभी की ओर से शारदीय नवरात्रि की प्रथम दिन की, मां शैलपुत्री के प्रथम दिन की बधाई दी, आपको भी कामनाएं सर, दी। आपको भी। और नहीं, नवरात्रि अब शक्ति का त्योहार है। यह शक्ति जो है पूरे प्रदेश को आरोग्यता दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे और प्रदेश को विकास के जिन बिंदुओं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं उनको भी और अधिक सामर्थ्य दे, ऐसी ही कामना। अच्छा ज्योति प्रसाद गहरोला जी, एक चीज़ देखा गया है कि जिस तरह से दायित्व तो बांटा गया, हर जाति हर वर्ग को इसमें तरजीह दी गई है और सबका ध्यान रखा गया, और आगे भी मेरे ख्याल से जो आगे की लिस्ट आती है तो उसमें भी हर जाति हर धर्म को तरजीह दी जाएगी। तो 2024 के चुनाव में क्या इसका असर देखने को मिलेगा, जो लोकसभा चुनाव है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से जिन मंत्रियों पे काम किया है, इस मैंडेट पे काम किया है, सभी को साथ लेकर, सभी का ध्यान रखकर, सभी के लिए, उसमें योजनाओं का भी अगर आप डिजाइन देखेंगे तो सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी के लिए हम काम करते हैं। और हमारा तो मंत्र ही अंत्योदय है। हम अंतिम के विकास के लिए, हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, तमाम योजनाएं बनाती हैं, का क्रियान्वयन करवाती है। जी। इसी प्रकार से चाहे वो जहाँ भी इस तरह के विषय आते हैं, सबको साथ लेकर
आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यही हमारा मंतव्य है, यही हमारी जी। अच्छा, ज्योति प्रसाद गहलोत जी, देखिए एक चीज़ और भी, आप लोग को दायित्व तो मिल चुका है। आप लोग कह रहे हैं कि काम मतलब आप लोगों ने शुरू कर दिया, तो क्या जो प्रॉपर वे में आप लोग का काम है, वो शुरू हो चुका है? आप लोगों ने प्रॉपर वे में काम शुरू कर दिया? क्योंकि बाद में विपक्ष सवाल उठाएगा कि भाई ये तो ये हैं, इन्होंने क्या काम किया? तो ऐसे में आप प्रॉपर वे में काम शुरू हो गया है कि अभी कुछ रह गया है, वो उसके बाद काम शुरू होगा? तो इससे पहली बात तो ये है कि काम को समझना, जी। काम की जानकारी लेना, हुँ, और वो किस प्रकार का काम है, उसमें किस प्रकार के दायित्व है, किस प्रकार की कर्तव्य है, हुँ, किस प्रकार का हमको काम ये लेकर जाना है। हुँ, अब सभी का एक ही हेतु है हुँ, कि सरकार की, पुष्कर सिंह धामी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, गरीब कल्याणकारी नीतियां हैं, हुँ, उसमें सही पात्र को सही समय पर सही योजनाओं का लाभ मिल जाए हुँ, और उन योजनाओं का प्रचार प्रसार सही प्रकार से हो पाए, हुँ, ताकि कोई भी पात्र न छूट पाए। हुँ, यही हम सबका प्रयास रहता है हुँ, और यही हमारा दायित्व भी है। हुँ, विभागीय जो कर्तव्य होंगे, विभागीय जो उसमें भागीदारी होगी, हुँ, उसको समझकर उसको आगे ले जाने का काम, हुँ, उसमें मॉनिटरिंग का काम किसी के पास है, किसी के पास अनुश्रवण का काम है। हुँ, तो इन्हीं सब कामों को लेकर अभी सब समझ रहे हैं, उन सब चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। हुँ। अच्छा, ज्योति प्रसाद गहलोत जी, कब तक मतलब आप लोग को लग रहा दर्जा मिल जाएगा? आप लोग की तो मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात होती होगी, तो कुछ इसको लेकर बात हुई कि भाई आप जितनी जल्दी देंगे हम उतने जल्दी काम करना शुरू कर देंगे? और आज आपने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि आप लोग अभी काम को समझ रहे हैं, समझने के बाद अगर काम करें तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसे तुरंत काम करना भी ठीक नहीं है। तो आप लोग काम समझ रहे हैं, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई कि आप कब तक दे देंगे ताकि आप लोग पूर्ण रूप से फील्ड पर आ जाएँ? नहीं नहीं, कब तक और तब तक का विषय ही नहीं है। हुँ, काम शुरू हो गया है, हुँ, काम शुरू हो गया है हुँ, और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने जो कार्य का प्रकार है, कार्य की समझ है, सब चीजों को लेकर हुँ, आगे जा रहे हैं। हुँ, और मुझे लगता है जितने भी दायित्व दिए गए हैं, जी। सबकी अपने अपनी विभागीय बैठकें हो रही हैं, सभी अपने विभागों के अधिकारियों से परिचयात्मक बैठकें लगभग सब पूरी कर चुके हैं। उसके बाद के हर विषय को जानने की, समझने की, हुँ, उस पर काम करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं हुँ, और धीरे धीरे ये बहुत तेजी से आगे चीजें बढ़ेंगी। हुँ। अच्छा सर, एक चीज़ बड़ी निकल कर आती है और एक बड़ी समस्या भी है, और इससे 2-4 आपके मंत्री भी होते हैं, वो लोग बोलते भी हैं, लाल फीताशाही को लेकर सर, क्योंकि वो काफ़ी हावी है। तो ऐसे में आप लोग किस तरह से लाल फीताशाही को सही करेंगे? कैसे अधिकारियों को सही किया जाएगा? कोई नज़ीर एक ऐसी पेश की जाए ताकि लाल फीताशाही को भी थोड़ा डर हो कि नहीं भैया, अगर हम लोग कुछ गलत करते हैं सही, क्योंकि आपने एक समय दे दिया कि भाई तुमको ये काम करना है, उस समय सीमा में काम कभी नहीं हो पाता है। तो ऐसे में उनको तो ये लगता है जी हम उनको बता देंगे, 1 महीना और ले लेंगे, फिर जी 2 महीना और, ऐसे वो खींचते रहते हैं चीज़ों को। तो ऐसे में लाल फीताशाहियों को कैसे सही किया जाएगा सर? देखिए, जो डर का जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो मुझे लगता है कि ऐसा उचित नहीं है। जी। आज के समय में जो जिसके दायित्व है, हुँ, वो उन काम के प्रति, दायित्वों के प्रति अकाउंटेबल हो हुँ, और केवल इतने ही समझाने की जरूरत है कि भाई आपको आपके जिम्मे और आपके लिए ये काम है हुँ, और आप ही ने ये काम करना है। हुँ, इतनी समझ, दायित्व बोध की समझ अगर हो जाए, हुँ, और अभी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कहीं पर अचानक छापे भी मार रहे हैं, हुँ, अचानक बहुत बारीकी से चीजों की समीक्षा भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छी एक एक भी वर्क कल्चर डेवलप हो रहा है और अधिकारी भी, कर्मचारी भी, वो भी इसी प्रदेश के हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बुरा चाहेगा। हुँ, विषय ये है कि हम सब साथ मिलकर काम करें, साथ मिलकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का हमारा ध्येय होना चाहिए हुँ। और दायित्व बोध की समझ इतनी जल्दी जिसको आ जाए तो ये बेहतरी रहेगी प्रदेश के लिए। नहीं सर, बिल्कुल अच्छी बात आप कह रहे हैं कि दायित्व बोझ की समझ जिसको जितनी जल्दी आ जाए उसके लिए बेहतरी है। और आपने अच्छी बात कही, लेकिन सभी लोग यही कहते हैं कि हम मिलजुल कर अगर अपने प्रदेश को, इस देश को अगर आगे बढ़ाते हैं तो सबसे बेहतर रहता है। लेकिन फिर सर यही होता है कि आपने कोई काम दिया,
आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी सजग है कि भाई ये होना चाहिए, जनता के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इसको करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसे में आप पूरी अपनी जद्दोजहद लगा देते हैं, पूरी कोशिश लगा देते हैं, लेकिन क्या है वो चीज़ जो है डिले पे डिले होती है। और यही शिकायत जो है विपक्ष आज तक करता आया है कि जो अधिकारी हैं वो सुनते नहीं हैं, और अगर उनके ऊपर लगाम नहीं, नकेल नहीं कसी गई तो फिर मंत्रियों का क्या फायदा। फिर विपक्ष इस तरह के आरोप भी लगाता है ऐसा। क्या विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है। विपक्ष सकारात्मक राजनीति तो करता नहीं है और उसे हर चीज में मील में निकालने की आदत है। लेकिन यह आवश्यक है कि हम कोई आज अगर कहीं पर एक आध स्थानों पे दायित्व बोध की कमी दिखाई देती है तो उसको सरकार का ध्यान भी जाता है। जी। सरकार उनको चुस्त दुरुस्त करने के लिए और संभावित उपाय भी करती है। मुझे लगता है कि इस समय प्रदेश में जो टीम है वो चीफ सेक्रेटरी से लेकर जिलों के जिलाधिकारी हैं, जिलों के पुलिस प्रशासन के लोग हैं, और उन सबको दायित्व बोध की समझ आ भी रही है और वो अपने दायित्वों को बहुत सफलतापूर्वक निर्वहन भी कर रहे हैं। और बहुत ऐसे प्रकरण हैं जिन पर बहुत त्वरित कार्रवाइयां होंगी, है ना, बहुत त्वरित कार्रवाइयां हुई हैं। और मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा वर्क कल्चर को और बेहतर हमको करना पड़ेगा। टाइम बॉक्स प्रोग्राम के हिसाब से हमको चीजें आगे बढ़ानी पड़ेंगी और उस दिशा में मुख्यमंत्री जी बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत एक जो उनका ईमानदार प्रयास है इस वर्क कल्चर को डेवलप करने का, वो बहुत बेहतरीन के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति प्रसाद गहलोत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए।